बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वालिद ग्रूमिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि अप्लाई करना लोग स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी तक यार थोड़ा सा जो है टाइम कम दिया है मैंने। 2-3 वीडियोस डाली हैं सिर्फ मैंने। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिन में 2-2 3-3 वीडियोस डालूँ कि जो अपने पास नोट्स पड़े हैं वो आपको सेंड कर दूँ तमाम, और एक्सपीरियंसेस मैं जो है आपके पेपर शुरू होने से पहले पिछले कोर्सेज़ के एक्सपीरियंसेस आपको दे दूँ। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये कब बनी? 1960 में। और किन किन ममालिक के दरमियान बनी? इसमें था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। उसके बाद सबसे पहले हेडक्वार्टर इन बगदाद, इराक 1960 से 1965 में था। और उसके बाद सेकंड हेडक्वार्टर इसका वाइना ऑस्ट्रिया में 1965 टिल टुडे। ठीक है, इसका पहला जो हेडक्वार्टर था वो बगदाद में था और दूसरा ऑस्ट्रिया के शहर वाइना में था। और इसके मेंबर कंट्रीज़ अभी कितनी हैं? 15 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। और 70% ऑफ वर्ल्ड ऑयल इज़ विद मुस्लिम कंट्रीज़। और ये जो है 70% जो है ऑयल जो आता है वो मुसलमान कंट्रीज़ से आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है OIC। इसका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, मेंबर्स 57, हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया। और आपको पता होना चाहिए कि अभी पीछे जो OIC की मीटिंग हुई थी, जो कि मुझे याद पड़ता है वो पाकिस्तान में हुई थी, और ये 45th OIC की मीटिंग थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा सर्च आप कर लें कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे पता है वो 45th मीटिंग थी और पाकिस्तान में हुई थी। और इसके बाद एक पहले भी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, वो शायद फ़र्स्ट हुई थी लाहौर में। तो आप गूगल कर लें, ये आप को कंफर्म करना होगा। अभी इस सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। कब बनी? 1964। किन किन ममालिक के दरमियान थी? ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, 3 ममालिक के दरमियान थी ये। उसके बाद इसके जो न्यू मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 7 न्यू मेंबर्स ऑफ RCD, जिसमें अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये सारे वो हैं इन पर मोस्टली जो रशिया से अलहदा हुए थे, और हमारे अफ़गानिस्तान वाली साइड पे जो है ममालिक है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर्स हैं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। और क्रिएटेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वार 2। इसका ओल्ड नेम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। क्रिएटेड इन 1920 आफ्टर वर्ल्ड वार 1 एंड टोटल मेंबर्स वर 58। ठीक है, मतलब ये कि सबसे पहले ये वर्ल्ड वार 1 में बन चुकी थी, लेकिन उस टाइम इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और जो UNO है ये जो है इसका वर्ल्ड वार 2 के बाद नाम चेंज कर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन वही थी, लेकिन पहले 58 मेंबर्स थे इसके टोटल। और अभी जब वर्ल्ड वार 2 के बाद 193 मेंबर्स अब तक हैं, और टोटल 15 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर UNO। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, और इसके अंदर 15 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिएटेड इन 1949। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। टोटल मेंबर्स इसके 29 हैं। और इसका डिफेंस ऑफ अटलांटिक कंट्रीज़ ऑफ यूरोप एंड साउथ अमेरिका, इसका ये जो है मोटो है कि इन्होंने जो इसके मेंबर्स हैं, जिस तरह भी पीछे जो रशिया और यूक्रेन की कुछ लड़ाई चल रही है, तो इसमें क्या था कि यूक्रेन जो था वो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था, लेकिन नेटो इसको मेंबरशिप नहीं दे रहा था। तो वो मेंबर इस वजह से बनना चाह रहा था कि जो भी नेटो का मेंबर होता है, तो फिर जब भी उस किसी भी एक मेंबर पे हालात मुश्किल आते हैं या किसी मुल्क के साथ जंग हो जाती है उसकी, तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज़ जो हैं उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तमाम नेटो कंट्रीज़ की फोर्सेस उस एक कंट्री को सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से फिर उसकी पावर जो है ऑटो पे बढ़ जाती है, और जो सेकंड एनिमी होता है उसका, जैसे कि रशिया था, तो उसको आसानी से डिफीट किया जा सकता था। इस वजह से जो यूक्रेन था वो नेटो का मेंबरशिप बनना चाह रहा था, लेकिन जो रशिया था वो नहीं चाहता था कि वो नेटो का मेंबर बने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे सार्क पे। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation, created in 1985. Total members are 8 and observers are 9.
हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। ये काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है, ये भी याद रख लें, काफ़ी आता है एमसीक्यूज़ में। अच्छा, मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। ये थे साथ के मेंबर्स। तो इंशाल्लाह मैं आज ही ना और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, थोड़ा सा टाइम मैं निकालता हूँ। और फ़िलहाल तो मैं एकेडमी के नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ये वो नोट्स है कि जो जनरल आपको पता होने चाहिए, जो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो मेरे पास पड़ा है, रजिस्टर में नोट हुआ। ये तो आप देख सकते हैं, ये मैं पिक्चर लेके नोट्स की भेज रहा हूँ आपको। तो वो इंशाल्लाह मैंने खुद लिखा था और पिछले कोर्स का है। तो मैं ना तकरीबन मेरे पास 20-25 सफ़े हो जाते हैं वो, तो इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम मिलकर तैयारी करेंगे और अपना इनिशियल क्लियर करेंगे और आईसीएसबी की तैयारी हम मिलकर करेंगे। तो ये रहा था पेज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और बाद में भी आप स्टडी कर सकते हैं इसको। तो ये था पेज नंबर 4। आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आप मेरे पेज पे चले जाएं और वहाँ पे 1, 2, 3 पार्ट आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन आपने पहले से कर रखनी है। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है मेरे चैनल पे, वो भी मिल जाएगी। अभी इनिशियल में आपको पता है मेरा चैनल, तो आपको आसानी से वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।